Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Today I will talk about the solution of question number 20 of break-even analysis from Financial Management book of M.R. Agarwal. In this question there is written company had incurred fixed expenses of rupees 4,50,000, sales of rupees 15 lakh and earned profit of rupees 3 lakh ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर. इसमें ईयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट हाफ ईयर की आपको थ्री इन्फॉर्मेशंस आर गिवन, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेल्स एंड प्रॉफिट. बट सेकेंड हाफ ईयर की आपको ओनली वन इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1,50,000 रुपीज़. On the basis of given information, we have to calculate first point profit volume ratio, break even point and margin of safety for the first half year. In second point, we have to calculate sales of second half year. And in third point, there is given break even point and margin of safety for the whole year. Let's start the solution. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द चार्ट फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन सो दैट आप इन इन्फॉर्मेशन का आगे यूज़ कर पाएँ ईजीली. तो इसमें हमने फर्स्ट हाफ ईयर की फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेल्स एंड प्रॉफिट नोट डाउन कर लिया है. और सेकेंड हाफ ईयर का इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन सेकेंड नंबर पॉइंट में बताई है कि आपके सेकेंड हाफ ईयर में फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज. दैट मीन्स जो फर्स्ट ईयर में आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हुए हैं वही आपके सेकेंड हाफ ईयर में भी हुए हैं. सो 4,50,000 इज इक्वल्स टू द फर्स्ट हाफ ईयर. एंड एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सेकेंड हाफ ईयर में आपको लॉस हुआ है, दैट इज़ 1,50,000 रुपीज़. तो लॉस को हम माइनस में पुट कर सकते हैं, माइनस 1,50,000 रुपीज़. देन वी कैन कैलकुलेट फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर होल ईयर. होल ईयर के आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे? 4,50,000 प्लस 4,50,000 इज इक्वल्स टू 9 लाख रुपीज़ फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर होल ईयर. एंड होल ईयर का आपका नेट प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट कर लेंगे. 3 लाख प्लस माइनस 1,50,000 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सो 3 लाख माइनस 1,50,000 नेट प्रॉफिट फॉर द होल ईयर इज़ 1,50,000 रुपीज़. सेकेंड हाफ ईयर की आपको सेल्स गिवन नहीं है, सो आप होल ईयर की सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. नाउ वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर. फर्स्ट हाफ ईयर का आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा और सेल्स चाहिए होगी फर्स्ट हाफ ईयर की. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट हाफ ईयर की सेल्स तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट गिवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट हाफ ईयर. कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. बट इन दिस क्वेश्चन आपको वेरिएबल कॉस्ट इज़ नॉट गिवन. जब आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं. सो वी यूज़ हियर सेकंड फॉर्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट आपको फर्स्ट हाफ ईयर की गिवन है 4,50,000 रुपीज़ और प्रॉफिट भी फर्स्ट हाफ ईयर का गिवन है, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़. सो कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर इज़ 4,50,000 प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू 7,50,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट हाफ ईयर. Now we can calculate PV ratio. For first half year, contribution upon sales into 100. Contribution है आपका फर्स्ट हाफ ईयर का 7,50,000 और सेल्स इज़ 15 लाख रुपीज़. 7,50,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो पीवी रेशो आ जाएगा आपका फर्स्ट हाफ ईयर का 50%. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग हेयर BEP. ब्रेक इवन पॉइंट हम इसमें रुपीज़ में ही निकाल पाएंगे. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में नहीं निकल सकता है इस क्वेश्चन में, बिकॉज आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स आर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. सो BEP इन रुपीज़ निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. फिक्स कॉस्ट आपके फर्स्ट हाफ ईयर की है 4,50,000 और पीवी रेशो अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 50%. सो वी राइट हियर 0.50. 4,50,000 डिवाइडेड बाई 0.50, BEP इन रुपीज़ आ जाएगा 9 लाख रुपीज़. दैट मीन्स 9 लाख रुपीज़ की सेल अगर कंपनी करती है, सो देयर इज़ नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है.
नाउ वी कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि हम अपने बीईपी पॉइंट से कितना ज़्यादा सेल कर रहे हैं, कंपनी में बीईपी पॉइंट से ज़्यादा कितनी सेल हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि बीईपी पॉइंट से जितना आप नीचे सेल करते हो कंपनी सफर्ड अ लॉस, और अगर वो ऊपर सेल कर रही है बीईपी पॉइंट से तो उसे प्रॉफिट होता है। सो बीईपी पॉइंट से वो जितनी ज़्यादा सेल करती है उतनी वो सेफ रहती है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस बीईपी। सेल्स है हमारे पास फर्स्ट हाफ ईयर की 15 लाख रुपीज़ एंड बीईपी हमारे पास फर्स्ट हाफ ईयर का है दैट इज़ 9 लाख रुपीज़, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है। 15 लाख माइनस 9 लाख इज इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का एक सेकेंड फॉर्मूला और होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट हमारे पास फर्स्ट हाफ ईयर का गिवन है 3 लाख रुपीज़ एंड पीवी रेशो इज़ ऑल्सो गिवन 50%, वी राइट हियर 0.50। 3 लाख अपॉन 0.50 इज इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ निकला है उसको आप सेल से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ जाएगा दैट इज़ 6 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 40% इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट हो गया है दैट इज़ पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में इसने हमसे सेल्स पूछी हुई है फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, बट इस पॉइंट को कैलकुलेट करने से पहले हम थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि थर्ड पॉइंट में जो इन्फॉर्मेशंस निकल कर आएंगी उसका यूज़ होगा सेकेंड पॉइंट में, तभी आप सेकेंड हाफ ईयर की सेल कैलकुलेट कर पाएंगे। सो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में इसने हमसे पूछा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर, और ये आपको अजम्पशन लगानी है कि आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर। ये अजम्पशन आपको सेकेंड पॉइंट में दे रखी है जो हम थर्ड पॉइंट में भी एप्लीकेबल करेंगे। सो आपको होल ईयर का ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस चाहिए होंगे होल ईयर के, एंड पीवी रेशो भी होल ईयर का चाहिए होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशो। तो दोनों ही आपको होल ईयर के कैलकुलेट करने होंगे। सो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होल ईयर के हमने पहले भी कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट हाफ ईयर का फिक्स्ड एक्सपेंस दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 4,50,000, और सेकेंड हाफ ईयर का फिक्स्ड एक्सपेंस कह रखा है इट रिमेन अनचेंज। जो फर्स्ट हाफ ईयर में हुआ था वही सेकेंड हाफ ईयर में हुआ है। सो दैट इज़ 4,50,000 प्लस 4,50,000 इज इक्वल्स टू 9 लाख रुपीज़ फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर द होल ईयर। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग हियर पीवी रेशो फॉर दी होल ईयर। आपके पास फर्स्ट हाफ ईयर का पीवी रेशो है दैट इज़ 50%। सो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में अगर कोई चेंज आता है, इन दोनों में से किसी में भी एक में चेंज आया तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और पीवी रेशो चेंज हो जाता है। बट अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आता है तो आपका पीवी रेशो रिमेन सेम। पीवी रेशो में भी कोई चेंज नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज रिटर्न कि सेकेंड हाफ ईयर में वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई भी चेंज नहीं आया है। सो आपका कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड हाफ ईयर का भी पीवी रेशो कितना रहेगा दैट इज़ 50%। फर्स्ट हाफ ईयर का भी 50% है, सेकेंड हाफ ईयर का भी 50% है। सो टोटल होल ईयर का एवरेज पीवी रेशो आ जाएगा दैट इज सेम 50%। सो जो आपका फर्स्ट हाफ ईयर का था वही आपका सेकेंड हाफ ईयर का रहेगा, और होल ईयर का भी 50% सेम ही रहेगा पीवी रेशो। नाउ वी कैन कैलकुलेट हियर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द होल ईयर। बीपी का फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट 9 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय पीवी रेशो दैट इज़ 0.50, 18 लाख रुपीज़ बीईपी फॉर द होल ईयर आ जाएगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट हेयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी होल ईयर का निकालने के लिए आपका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस बीईपी। अब आपके पास बीईपी तो है होल ईयर का जो हमने अभी निकाला है 18 लाख रुपीज़, बट आपके पास होल ईयर की सेल नहीं है, ओनली फर्स्ट हाफ ईयर की सेल है, दैट इज़ 15 लाख रुपीज़। तो हम ये फॉर्मूला तो यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन यूज़ हियर सेकेंड फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। हमारे पास पीवी रेशो है होल ईयर का, दैट इज़ 50%, वी राइट हेयर 0.50, एंड प्रॉफिट भी हमारे पास होल ईयर का है, फर्स्ट हाफ ईयर का है 3 लाख रुपीज़ एंड सेकंड हाफ ईयर का हमारे पास लॉस है 1,50,000 रुपीज़। सो दैट्स वाई मैंने इसको माइनस में लिखा है, क्योंकि ये आपका लॉस है 1,50,000 का। तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो 3 लाख प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 लाख माइनस 1,50,000, सो टोटल प्रॉफिट फॉर द होल ईयर इज़ 1,50,000 रुपीज़। सो 1,50,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट आ जाएगा फॉर द होल ईयर। 1,50,000 अपॉन 0.50 करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होल ईयर का आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में इसने हमसे पूछा है सेल्स ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर। आपको सेकेंड हाफ ईयर की यहाँ सेल कैलकुलेट करनी है और ये एज्यूम करना है सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर में फिक्स्ड एक्सपेंसेस और सेलिंग प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमें अभी वही अजम्पशन लेके हम ये पॉइंट भी सॉल्व करेंगे। सेल ऑफ सेकेंड हाफ ईयर निकालने से पहले हम सेल ऑफ होल ईयर निकालेंगे, पूरे साल की सेल निकालेंगे। हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी फुल ईयर का है, हमारे पास बीईपी भी फुल ईयर का है जो हमने थर्ड पॉइंट में कैलकुलेट किया। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेल निकालेंगे होल ईयर की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस बीईपी। तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होल ईयर का हमने थर्ड पॉइंट में निकाला 3 लाख रुपीज़ और होल ईयर का बीपी भी हमने थर्ड पॉइंट में निकाला, दैट इज़ 18 लाख रुपीज़। तो ये माइनस में है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल इज इक्वल्स टू 18 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू 21 लाख रुपीज़ आपकी सेल आ जाएगी होल ईयर की। अब होल ईयर के सेल के बेसिस पर हम निकालेंगे सेल ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। सेल ऑफ सेकेंड हाफ ईयर निकालने के लिए जो हमारी टोटल सेल है होल ईयर की, दैट इज़ 21 लाख रुपीज़, उसमें से हम फर्स्ट हाफ ईयर की सेल माइनस करेंगे, दैट इज़ 15 लाख रुपीज़। तो हमारे पास सेकेंड हाफ ईयर की सेल आ जाएगी 6 लाख रुपीज़। Hope you understood this solution. If there is any doubt, then let me know. Thank you. Bye bye.